दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 यानी कि आरबीएससी जो कि हिंदी मीडियम है उसमें साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स के टॉप 50 एमसीक्यू बारे में। तो सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एकदम ढूंढ के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो कि आपके एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है तो 25 क्वेश्चन जब तक मैं बताऊँ तब तक आज वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए कि आप बाद में पढ़ रहे हैं इस वीडियो को तो एक डॉक्यूमेंट नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन की है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। बिना ऐप को डाउनलोड करेंगे तो भैया आपकी जो पीडीएफ है वो ओपन नहीं हो पाएगी, कभी कभी ओपन हो जाती है बाकी ओपन नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और उसका उत्तर दे देते हैं। जिनका आपको उत्तर आता है वो उनका कमेंट में आपको भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक होगा मीटर सेकेंड, ठीक है, एम एस, ये वाला, ओके, मीटर सेकेंड वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बल का मात्रक किलोग्राम है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है, बल गति को परिवर्तित कर देता है, तो ये होगा। बल की दिशा हमेशा एक समान रहती है, तो ये भी नहीं होगा। और बल का मात्रक जूल है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ में फिर बता रहा हूँ कि आपको गूगल पे डॉक्यूमेंट ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसकी लिंक देख लीजिए अच्छे से एक बार। सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। 18% पक्का इसमें से एमसीक्यू पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 100% गारंटी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। गति की दर को किससे मापा जाता है? तो वेग से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो न्यूटन का तीसरा नियम है गति का, उनमें से है? दो, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला सवाल है हमारा कि वेग और संवेग में अंतर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेग एक स्केलर मात्रक है और संवेग एक वेक्टर है। अगला सवाल है हमारा, गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक है? तो मीटर सेकंड वाला, अभी ऑप्शन बार आया था ऊपर, यही सवाल रिपीट हो चुका है, यानी कि इम्पोर्टेंट है एंड 2023 में भी आया था। बात बता दूं 2023 में भी आया था और 24 में आ सकता है, तो इसलिए बार रिपीट कर लें इसको। अगला सवाल है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि एक वस्तु अपनी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे कि आपको ऐसे दीवार है, इस पर जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक ये अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करेगी। तो न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा ये, ठीक है। आपको ये 1 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है, तो याद रख कर लीजिए। अगला सवाल है, गति की दर क्या कहलाती है? तो वे कहलाती है ऑप्शन नंबर डी। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कौन से बल का उपयोग करते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण का भी करते हैं, विद्युत का भी और चुंबकीय बल का भी, यानी सभी, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, जड़त्व का अर्थ क्या है? तो जड़त्व का अर्थ है किसी वस्तु का अपनी स्थिति में बने रहना। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित? तो बल से नियम है, ठीक है। और पहला सवाल है, पहला भी बल से होगा, दूसरा भी बल से होगा, ठीक है। पहले में बल और गति दो हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु की गत्यात्मक ऊर्जा किसके द्वारा मापी जाती है? तो वेग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, क्योंकि वायु तो हमें टच होती है एंड बल का बल जो हम दिखा देते हैं तब भी हमारे मतलब संपर्क होता है उसमें, और चुंबकीय बल में भी संपर्क होता है बट गुरुत्वाकर्षण में नहीं होता, ओके। अगला सवाल हमारा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है, जूल। अगला है, कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? तो कार्य से ऊर्जा पैदा होती है, ये भी नहीं होगा। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही हैं, ये हो सकता है। और अगला है, ये हो सकता है, ठीक है, बी वाला। अगला है कि ऊर्जा से कार्य उत्पन्न होता है, ये भी नहीं होगा। और कार्य और ऊर्जा के बीच कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बल आकर्षण बल नहीं है? तो वेग। गाइस इसका राइट आंसर हमारा बता ही दिया है कि वेग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। और अगला है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रा हो जाएगा वाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला सवाल है हमारा 18वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? ठीक है, तो पृथ्वी पर वस्तु का गिरना, तो ये तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण है। एक नाव का तैरना, तो ये नहीं होगा, क्योंकि नाव भाई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं तैरती है। तो अंडा की शेप, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आकाशीय पिंडों की गति, सॉरी मैंने गलती से पढ़ा नहीं था। अगला है कि एक वस्तु पर काम करने वाला बल कितना होता है जब वह स्थिर होती है? तो स्थिर होती है तो गाइस जीरो होगा, सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन अस्थिर होती है तब अलग होता है, स्थिर का मान जीरो होगा हमेशा।
अगला सवाल है, एक वस्तु पर लागू होने वाले बल का माप क्या है? तो न्यूटन मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बल का माप करने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बल के लिए ये। ओके, अगला सवाल है कि ब्यों बलों का नियम अनुपात का नियम क्या है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊर्जा को किसी वस्तु में किस कारण संग्रहित किया जाता है? तो स्थिति के कारण। ठीक है, ऊर्जा को स्थिति के कारण किया जाता है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? तो गाइज ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, 2023 में ये सवाल आया था और इस बार भी आ सकता है। तो अगर बात वेग की हो तो उसको दुगना हो जाता है, पहले से दुगुना है और इस बार भी फिर से दुगना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पावर की एसआई इकाई क्या है? तो वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, किसके कारण ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो बल के कारण ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, अभी 25 क्वेश्चन ये बताऊंगा। इन सभी एमसीक्यू के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो गूगल से प्ले स्टोर ऐप पे जाके आप डॉक्यूमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस वीडियो की जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।